Hare Krishna. Hi everyone, so good morning. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great and I'm also fine. So आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी सरफेस एंड इंटरफेशियल जो फेनोमेना होता है उसके बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगी सरफेस टेंशन की। सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। Surface tension is force per unit length acting at surface at right angle n by m or dyne per centimeter. Indicate strength of cohesive forces. ये जो फोर्स लगेगी ये आपके लाइक मॉलिक्यूल्स के बीच में लगेगी, दैट इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। अगर मैं सरफेस टेंशन का आपको कोई एग्जांपल दूं तो जैसे कि आपका इमल्शन में जो स्फेरिकल ग्लोब्यूल्स की फॉर्मेशन होती है, दैट इज द मेन एग्जांपल ऑफ सरफेस टेंशन। शेप ऑफ फॉलिंग वाटर ड्रॉप, जब आपका वाटर की जो ड्रॉप होती है वो गिरती है तो उसकी जो शेप आती है वो एक सरफेस टेंशन का एग्जाम्पल है। शेप ऑफ मर्करी ड्रॉप, जो मर्करी ड्रॉप की जो शेप होती है जब वो आपके फ्लैट सरफेस के ऊपर गिरेगी तो दैट इज कॉल्ड एज दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ सरफेस टेंशन। राइज इन कैपिलरी ट्यूब। एंड अब मैं आपको बताऊंगी इंटरफेशियल टेंशन। इंटरफेशियल टेंशन क्या होती है? फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ एज सच एज सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग एट इंटरफेस एट राइट एंगल। एंड ये क्या बोलता है? एक्टिंग एट सरफेस, ये सरफेस के ऊपर एक्ट करेगा और ये कहा इंटरफेस, एक्टिंग एट इंटरफेस एट राइट एंगल n by m। एंड ये इंडिकेट स्ट्रेंथ ऑफ adhesive forces, फोर्स बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल्स। वो जो आपका सरफेस टेंशन थी वो आपके लाइक मॉलिक्यूल्स के बिटवीन थी, एंड ये जो आपकी इंटरफेशियल टेंशन है ये अनलाइक मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस अप्लाई होंगी दैट इज कॉल्ड एज इंटरफेशियल टेंशन। अब मैं आपको बताऊंगी ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल टेंशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम टेम्परेचर की। टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर क्या इफेक्ट करेगा आपकी सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल टेंशन के ऊपर? अगर मैं बात करती हूँ टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर अगर आपका इंक्रीज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो जो वीक कोहेसिव फोर्सेस, तो जो कोहेसिव फोर्सेस है वो वीक हो जाएगी, हेंस जो आपका सरफेस टेंशन है वो डिक्रीज हो जाएगा। सेकेंड फैक्टर्स जो आपका इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी आपके सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल टेंशन को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज योर सरफेस एक्टिव एजेंट्स। जो आपके सरफेस एक्टिव एजेंट्स होंगे, जो सरफेस के ऊपर एक्टिव होते हैं, वो वाले जो एजेंट्स होते हैं वो भी आपके सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल टेंशन को अफेक्ट करते हैं। आफ्टर दैट डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन एंड इंटरफेशियल टेंशन। ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल टेंशन को डिटरमाइन कर सकते हो? तो उसमें कुछ मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज योर कैपिलरी राइज मेथड। जो कैपिलरी राइज मेथड है, ओनली सरफेस टेंशन कैन बी डिटरमाइंड। जो कैपिलरी राइज मेथड है उससे आप सिर्फ सरफेस टेंशन को ही डिटरमाइन कर सकते हो। नेक्स्ट इज योर ड्यूनो टेंसियोमीटर। जो ड्यूनो टेंसियोमीटर होगा उससे आप सरफेस टेंशन भी और इंटरफेशियल टेंशन को भी डिटरमाइन कर सकते हो। थर्ड वन इज योर बबल प्रेशर एंड नेक्स्ट वन इज योर ड्रॉप वेट और ड्रॉप काउंट मेथड। ये मोस्टली यूज किया जाता है मेथड। ड्रॉप वेट और जो ड्रॉप काउंट मेथड है ये बोथ सरफेस टेंशन एंड इंटरफेशियल टेंशन दोनों के लिए यूज किया जाता है, जिसके थ्रू हम ये सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल टेंशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।